कुछ दिन पहले मुझे मेरे कज़न का फ़ोन आया जिसने थोड़ी फ़नी बातें की। उसने कहा, भैया आप तो डॉक्टर हो, मैं शर्माते हुए आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ ताकि कोई गंभीर बीमारी ना हो जाए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे इतना अवेयरनेस चल रहा है ब्रेस्ट कैंसर को लेके। मैंने पूछा हुआ क्या बेटा, वो तो बता। बोली, भैया आई हैव अ माउस इन माई ब्लाउज। तो मुझे बहुत हंसी आई, लेकिन मैंने पूछा बोलना क्या चाहती है, ठीक ढंग से बोल। अरे कहना क्या चाहते हो? तो उसने कहा, भैया एक गांठ है ब्रेस्ट में जिसे छूने पे वो सरक जाती है, जैसे मान लो कोई चूहा हो रैक के नीचे जिसको आप छू रहे हो तो सरक रहा है, ऐसा फीलिंग आता है। तो ये क्या है? जब मैंने उससे पूछा कि वो फर्म या रबरी है और उससे पेन तो नहीं होता, दोनों का आंसर येस था, तब मैंने उसे बताया कि बेटा डरो मत, ये एक फाइब्रो एडिनोमा है, या लेमन लैंग्वेज में एक ब्रेस्ट की रसोली है, सिंपल गांठ जो हार्मोन्स की वजह से बढ़ जाती है। अब वो बहुत क्यूरियस थी, ऑफकोर्स 18 साल की है तो चिंतित थी। तब उसने बहुत क्वेश्चन पूछना चालू किया। अब उसके सवाल और उनके जवाब मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगा ताकि आप सबको पता चले ये क्या है जिससे हमारी घर की बेटियाँ बहुत कॉमनली सफ़र करती है, कई बार शर्माती है शेयर करने से। तो आई होप ये वीडियो हेल्प करेगा आपको उनसे बेटर कनेक्ट करने में, और अगर आप उनसे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हो तो ये वीडियो शेयर करो, आई एम श्योर ये उनको डायरेक्ट बहुत लाभ देगा। पहला क्वेश्चन कि ये फाइब्रोएडिनोमा होते क्या है। देखिए, फाइब्रोएडिनोमा एक ब्रेस्ट की गांठ है जो कि कम्प्लीटली नॉन कैंसरस है, जो ब्रेस्ट के ही फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यू से बनती है, थोड़ा सा एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से। इतनी एक्सेसिव नहीं कि वो फैले या कैंसर का रूप ले ले, बट थोड़ा सा एक्सेसिव जिससे वो एक गांठ का शेप ले ले। जैसे कि चर्बी की गांठ लाइपोमा बन जाती है हथेली में या हाथ में, उसी तरह ब्रेस्ट की गांठ ये रसोली या फाइब्रोएडिनोमा का रूप ले सकती है। होती किन में है? 15 से 35 साल में सबसे कॉमन है, और 35 साल के बाद यूजुअली मैक्सिमम केसेस में कम होना शुरू हो जाती है, गायब होना शुरू हो जाती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये होती क्यों है। तो तब मैंने उसे बताया कि पहली बात, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, 15 से 35% फीमेल्स को ये हो सकता है, और लाइफ टाइम में देखेंगे तो शायद और कॉमन, और ज़्यादा महिलाओं को। सेकेंड, ये होता कुछ हद तक जेनेटिक टेंडेंसी होती है, फैमिली हिस्ट्री देखी गई है, कुछ मेड ग्रुप ऑफ जीन्स डॉक्यूमेंट किए गए जिसकी वजह से ये थोड़ा टेंडेंसी बढ़ जाता है ये होने का। हार्मोनल और लाइफस्टाइल चेंजेस भी इसमें प्रिडिक्ट किए गए, एस्ट्रोजन प्रीडोमिनेंट स्टेट्स, फाइटो एस्ट्रोजेंस का बहुत ज़्यादा सेवन, जो आजकल बहुत चीज़ों में हार्मोन डिस्रप्टर्स और फाइटो एस्ट्रोजेंस पाए जाते हैं खाद्य पदार्थ में, स्पेशली प्रोसेस्ड फूड में, तो उनके वजह से भी देखा गया है कि ये बढ़ता है। उसने कहा ठीक है, समझ गई, कॉमन है, मेरे एज में बहुत कॉमन है और मोस्टली फाइब्रोएडिनोमा है, करूँ क्या? वेल सिंपल, एक नज़दीकी स्पेशलिस्ट के पास जाओ, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट हो जो मोस्ट कॉमन होते हैं जिनके पास जाया जाता है, या एक जनरल सर्जन हो, या फिर एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हो। वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊंगा कि क्यों इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। वो क्या जांचें करेंगे? सबसे पहले तो एग्जामिनेशन करेंगे फिजिकली, ऑफकोर्स पाल्पेशन करके देखेंगे कि वो गांठ का रूप कैसा है, पेनलेस है ना, टेंडर तो नहीं है, मोबाइल है ना, छूने पे घूम रही है ना, सॉफ्ट टू फर्म है ना, बहुत हार्ड तो नहीं है, ये सारी जाँच करेंगे। साथ में बाजू देखेंगे कि बाजू में कोई गांठ तो नहीं है, जिसे लिम्फ नोड कहते हैं। इसके बाद वो मोस्टली आपका अल्ट्रासाउंड कराएंगे, क्योंकि यंग एज में एक्सरे मैमोग्राफी बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है, तो मोस्टली एक सोनोग्राफी करवाएंगे। एंड लास्टली, कुछ केसेस में अगर सोनोग्राफी पे थोड़ा भी डाउट है कि हल्की सी एटिपिकल लग रही है तो एक बायोप्सी करवा लेंगे, या एफएनएसी यानी कि पतली सुई से उसका जांच करवाएंगे, हल्का सा धागे जैसे टुकड़ा लाकर लैब में भेजेंगे, जिससे माइक्रोस्कोप में देखकर पैथोलॉजिस्ट डायग्नोसिस बताएंगे कि कोई कैंसर की संभावना तो नहीं है और फाइब्रोएडिनोमा ही है ना। बायोप्सी से डरने वाली बात नहीं है, बहुत पेशेंट्स बायोप्सी से डरते हैं कि कैंसर फैल जाएगा ये वो, प्लीज़ ये सब मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लास्टली उसने बोला ठीक है भैया मैं चले जाती हूँ, देख लेती हूँ, ट्रीटमेंट क्या है, क्या मुझे ऑपरेट कराना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं ऑपरेट कराना चाहती 18 साल में। तब मैंने उससे शेयर किया कि बहुत कम केसेस में ये नौबत आती है, मैक्सिमम केसेस में जस्ट एक फॉलोअप, थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज और रीएश्योरेंस से स्टेबल रहता है। 6-6 महीने में सोनोग्राफी कराते रहो और बीच साल में एक बार डॉक्टर से मिलते रहो, होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑफकोर्स घर पे सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहो कि कोई चेंज तो नहीं हो रहा है साइज़ में, लोकेशन में, कहीं पेन तो नहीं बढ़ रहा है, कहीं हार्ड तो नहीं हो रही है, और अपने डॉक्टर को संपर्क में रहो, डॉक्टर से उन्हें अपडेट करते रहो। मैक्सिमम केसेस में क्यों नहीं ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि समय के साथ साथ अपने आप शायद श्रिंक हो जाए 35 साल की उम्र के बाद, स्पेशली प्रेगनेंसीज़ के बाद, शादी के बाद, तो हर केस में ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं होती। किन केसेस में ऑपरेट करने की नौबत आएगी? जिनको बहुत पेन हो रहा है, बड़ा हो गई है गांठ 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा, डिस्मॉर्फिक अपीयरेंस है, अच्छी नहीं दिख रही है, एक ब्रेस्ट में एसिमेट्रिकल बल्जेस दिख रहे हैं, 35 साल की उम्र हो गई है तब भी रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें हम इसे ट्रीट करने का सोचते हैं। और अब ट्रीटमेंट क्या है? वेल, पुराने ज़माने में ओपन सर्जरी होती थी जिसमें ब्लेड से कट कर कर पूरी गांठ निकाली जाती थी, टिश्यू को कॉटराइज करके टाका लेके ख़त्म कर दिया जाता था। ऑफकोर्स
आजकल मिनिमली इन्वेजिव तरीक़ों से ये किया जाता है और एरियोला या निपल के पास करते हैं ताकि स्कार दिखाई ना दे। फिर भी बहुत पेशेंट्स में किलॉइड या हाइपरट्रोफिक स्कार टेंडेंसी होती है, थोड़ा बहुत तो पता चलता है बहुत केसेस में। अब इसका आधुनिक इलाज आ गया है जिसमें हम एक सुई से पूरी तरह ये गांठ को निकाल सकते हैं। इस इलाज का नाम है वैक्यूम असिस्टेड एक्सिजन या वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट बायोप्सी। इन्हें पहले यूज़ किया जाता था एक फाइब्रोएडिनोमा से टुकड़ा लेने के लिए या ब्रेस्ट की गांठ में से, ताकि कंफर्म हो पाए कि कैंसर तो नहीं है। पर जब कुछ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट ने देखा कि ये इतनी अच्छी नीडल है कि पूरा का पूरा फाइब्रोएडिनोमा निकल सकता है, तब हम इसे यूज़ करते हैं पूरी गांठ निकालने के लिए। रिजल्ट नियरली 99.2% प्लस है पूरी गांठ निकालने का चांसेस, जो हमारे इंडियन डेटा में डॉक्यूमेंट हुआ है, ऐसा नहीं कि वेस्टर्न पब्लिश डेटा में। और वापस आने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। ऐसा नहीं रिकरेंस ज़ीरो है, हार्मोन अगर लाइफस्टाइल हार्मोन सब वैसा है तो नई जगह आ सकता है, बट एटलीस्ट वो गांठ पूरी तरह गायब हो जाएगी। इसके अलावा अगर फाइब्रोएडिनोमा थोड़ा बहुत बड़ा है, वैक्यूम असिस्टेड एक्सिजन से नहीं ट्रीट कर पा रहे हैं, तो और भी आधुनिक ऑप्शंस है। जैसे हम एक सुई से उसे जला सकते हैं, जिसे कहते हैं थर्मल एब्लेशन, माइक्रोवेव या रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी यूज़ करके, या हम एक ऑल्टरनेट छोटी सी सुई से उसे फ्रीज़ कर सकते हैं, जिसे कहते हैं क्रायो एब्लेशन। तो बहुत सी आधुनिक टेक्निक है जिससे एक फाइब्रोएडिनोमा को या तो निकाला जा सकता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके घर पे कोई महिला है जिन्हें ऐसी कोई कंप्लेंट है जो वो नज़रअंदाज कर रही है, या मैम अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके ब्रेस्ट में गांठ है जो आप नज़रअंदाज कर रहे हो, प्लीज़ मत कीजिए। चांसेस है वो फाइब्रोएडिनोमा होगा, बट एक छोटा सा सोनोग्राफी कराने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर 60 साल के ऊपर नहीं, 20 साल की उम्र में भी हो रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि एक डॉक्टर को विजिट करके एक रेडियोलॉजिकल जांच करा ली जाए, और नेसेसरी केसेस में एक सुई की छोटी सी जांच, जिससे 100% श्योर हो जाए कि आप सेफ़ हो और ऐसा कोई खतरा नहीं है आपके ब्रेस्ट में पनपता हुआ। सो आई होप ये वीडियो ने बहुत हेल्प किया। प्लीज़ इसे मैक्सिमम फीमेल से शेयर करें। हम एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, न जाने कितने वीडियो शेयर करते हैं, पर हो सकता है ये एक्चुअली किसी के लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करें। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।